अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और ऑडियो स्टिंग जारी हुआ है। शाहिद आजाद नाम के एक शख्स ने यह टेप जारी किया है। इस ऑडियो टेप में अरविंद केजरीवाल की आवाज होने का दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी का रथ रोकने के लिए मुस्लिम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के नेता इरफानुल्लाह मुस्लिमों के लिए 11 सीटें अरविंद केजरीवाल से मांग रहे थे, जो कि अरविंद केजरीवाल को नामंजूर थी, जैसा कि ऑडियो टेप में दावा किया गया है। लेकिन केजरीवाल इतनी सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इरफानुल्लाह ने इस टेप को ही फर्जी करार दिया है, जैसा कि ऑडियो टेप में दावा किया गया है। लेकिन केजरीवाल इतनी सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इरफानुल्लाह ने इस टेप को ही फर्जी करार दिया है। अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि अगर आपसे कोई कुछ कहे तो उसका स्टिंग कीजिए, समाज में बुराई फैलाने वालों के चेहरे को बेनकाब कीजिए। आम लोगों ने आपके मुखिया की बात को कितनी तरजीह दी पता नहीं, लेकिन लगता है जैसे उनके पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की बात को गांठ मान लिया। दिल्ली की सत्ता संभालते ही आम आदमी पार्टी के भीतर स्टिंग युद्ध शुरू हो गया है। एक टेप पर बवाल थमता नहीं कि दूसरा टेप सामने आ जाता है। देर रात केजरीवाल के खिलाफ एक और ऑडियो स्टिंग जारी हुआ है। शाहिद आजाद नाम के एक शख्स ने ये टेप जारी किया है। 1.5 मिनट की इस बातचीत में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इस टेप में अरविंद केजरीवाल को ये कहते सुना जा सकता है, 11 सीटें मुसलमानों को दे दो, गिनती पूरी कर दो, कोई नहीं देने वाला है। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीटें देगी। आज मुसलमान हमारी तरफ देख रहा है कि मोदी का रथ कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। बताया जा रहा है कि ये टेप दिल्ली के विधानसभा चुनावों के पहले का है। टेप जारी करने वाले शाहिद आजाद का दावा है कि पार्टी के बैठक में अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही थी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ये ऑडियो टेप कोई स्टिंग नहीं है। शाहिद आजाद का दावा है कि केजरीवाल ने जो कुछ कहा उससे लगता है कि पार्टी सिद्धांतों से भटक गई है। आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा है। देश के अंदर एक के बाद एक सरकारें बनाते जा रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, गिव अप कर चुकी है। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। दरअसल इस ऑडियो टेप को जारी करने वाले शाहिद आजाद के मुताबिक आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के नेता इरफानुल्लाह मुस्लिमों के लिए 11 सीटें मांग रहे थे, लेकिन केजरीवाल इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वो कई मौकों पर अल्पसंख्यकों के लिए उचित प्रतिनिधित्व का वादा करते रहे हैं। देश को चलाने के लिए हिंदू और मुसलमान और जितनी भी कम्युनिटीज जो हिंदुस्तान के अंदर है, जो उनका कंपोजिट कल्चर है, वो कंपोजिट कल्चर जो कि खुद केजरीवाल साहब खुद कहते हैं, ये उनका स्लोगन है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है पार्लियामेंट और असेंबली में नजर आना चाहिए। अगर केजरीवाल साहब का ये मकसद है तो उस मकसद को अचीव करने के लिए, उस पर एक डिस्कशन के लिए, एक हेल्दी डिस्कशन के लिए ये ऑडियो है। लेकिन चुनावों के बाद अभी ऑडियो टेप क्यों सामने आया और क्या है इसका मकसद, ये जानने के लिए जब न्यूज 24 ने इस टेप को सामने लाने वाले शख्स शाहिद आजाद से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुनिए। शाहिद आजाद, ऐसे वक्त में जबकि चुनाव हो चुका है और इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, तो फिर ये टेप जारी करने की क्या वजह है? हमारे जहां हम एक तरफ पॉलिटिक्स करप्शन की बात करते थे, जहां हम एक तरफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स की बात करते थे, जहां हम कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बात कर रहे थे, वहां पर ये ऑडियो आपको सिर्फ इतना बताता है, और इस ऑडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि क्या हम अपने उन सिद्धांतों को, उन वैल्यूज को, उन आइडियल्स को जिसके लिए ये पार्टी बनी थी, क्या उसे हम खो दिया है हमने? और ये टाइमिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया में बहुत सी चीजें आ गई, देन आई थॉट दैट इट इज हाई टाइम दैट वी शुड डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। क्या हम भी उसी फियर साइकोसिस पे, जो माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स के अंदर जो है, जो फियर साइकोसिस कांग्रेस ने डेवलप कराया था,
और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे समाजवादी पार्टी हुई या बहुजन समाज पार्टी हुई, बहुत से पॉलिटिकल आउटफिट से वो उसी पॉलिटिकल फियर साइकोसिस पे दे ऑलवेज वांटेड टू राइड ऑन दैट वेव। क्या हमारी पार्टी भी अपने आइडियल्स को बैक सीटेड कर दिया और हमारी पार्टी ने भी उन्हीं प्रैक्टिसेस को अपना लिया है? शाहिद आजाद का दावा है कि अल्पसंख्यक नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर केजरीवाल से मिलने गए थे, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए उचित प्रतिनिधित्व का वादा करने वाले केजरीवाल अपने वादे से मुकर गए और बीजेपी को वोट देने को अल्पसंख्यकों की मजबूरी बताने लगे। एक आदमी इतने हाई मोरल्स और लॉफ्टी आइडियल्स की बात करता हो तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया अगर हमने अरविंद केजरीवाल साहब से ये कहा कि साहब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हिंदुस्तान का अपना आईन है, संविधान जो है, उसकी स्कीम बताती है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इसका है। अगर मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो क्या ये गुनाह है? ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसका जवाब ये दिया जाए कि साहब मुसलमान फियर साइकोसिस में, मोदी के फियर में या बीजेपी के फियर में मुसलमान हमें वोट देगा, देन सॉरी। हालांकि शाहिद आजाद का ये भी दावा है कि इस टेप को जारी करवाने में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के नेता इरफानुल्लाह की कोई भूमिका नहीं है। इरफानुल्लाह के साथ ही केजरीवाल की बातचीत का टेप सामने आया। ये जानना चाहता हूँ शाहिद जी, मेरा सिंपल सवाल है कि जब कोई ऑडियो टेप या कोई वीडियो टेप या कोई स्टिंग ऑपरेशन सामने लाया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, तो उसका एक मकसद होता है कि किसी को एक्सपोज करना है, किसी का भंडाफोड़ करना है। इस टेप के जरिए आप क्या एक्सपोज करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को या इरफानुल्लाह को? नहीं, इरफानुल्लाह साहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर इरफानुल्लाह खान हैज नथिंग टू डू विद इट। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक स्टिंग सामने आ चुका है। अभी उस पर विवाद थमा भी नहीं था कि इस ऑडियो टेप के जरिए केजरीवाल के मुस्लिम विरोधी चेहरे को सामने लाने की कोशिश की गई है। जाहिर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दौर अभी जल्द थमने वाला नहीं है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कुंदन, आसिफ मोहम्मद तो आज 12 बजे सार्वजनिक कर देंगे जो उन्होंने स्टिंग किया था। अब ये शाहिद आजाद कौन शख्स है, इनको लेकर क्या जानकारी, और जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, जो वो उन्होंने देर रात टेप जारी किया है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? ये लोकसभा चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी अपने कैडर बेस को मजबूत कर रही है तो उन्होंने अलग अलग विंग बनाए थे। उसमें भी अल्पसंख्यक विंग था, माइनॉरिटी मोर्चा जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता, और उसके वो हेड हुआ करते थे शाहिद आजाद, और उनके वो खुद शाहीन बाग में रहते हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि जो मुस्लिम मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं इरफानुल्लाह खान, जो कि पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं ओखला से, वो उनके साथ इनफॉर्मल बातचीत में गए थे और बातचीत के दौरान जो ऑडियो टेप हुआ था वो पूरा मामला है। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर आप सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन एक जो दोहरा चरित्र बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का निकल के आ रहा है, उससे ये बात जरूर पुख्ता होती है कि वही आम आदमी पार्टी है जब मौलाना बुखारी के अपील के घंटे भर के भीतर उन्होंने इस बात को खारिज किया कि हमें इस तरह की कोई अपील नहीं चाहिए और हम कोई भी धर्म विशेष और जाति विशेष के नाम पे वोट नहीं मांगते, हमें जनरल दिल्ली के मतदाताओं से अपने मुद्दों के आधार पर अपील है। लेकिन जब पार्टी के भीतर के रणनीति के सवाल है तो आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रहने की ये पार्टी बात करती है। लेकिन अगर गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है जो आसिफ मोहम्मद ने बात कही और ये जो शाहिद आजाद की टेप की बात हो रही है, दोनों में मुस्लिमों की सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ सुनने में मिल रही है। बहुत बहुत